न्यूयॉर्क का कम्युनिटी इवेंट भी बड़ा शानदार होने वाला है। तो यहाँ की हमारी जो महिलाएं हैं वो बड़े ही गर्मजोशी से गरबा का आयोजन किया है अपने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम के लिए डेलावेयर में। पॉलिटिकल करियर का जो उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो काम आता है कि किस तरह से ये डिफ्यूज किया जाए और शांति बहाल की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस दौरे में एक खास बात यह भी है क्योंकि इस दौरे में क्वाड की बैठक हो रही है, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो समूह जिसे इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत के क्षेत्र से सबसे खास माना जाता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान, जैसा कि हर बार होता है, प्रधानमंत्री कम्युनिटी इवेंट भी करेंगे, यानी अमेरिका में मौजूद भारतीय समुदाय के साथ संवाद करेंगे। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, पलाश गुप्ता, जो कि उस डेलावेयर में रहते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी, और ये गृह राज्य भी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। बहुत बहुत स्वागत है पलाश जी आपका। और मेरा पहला सवाल, हम प्रधानमंत्री की यात्रा पर तो बात करेंगे ही, लेकिन चूंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका के चुनाव की, तो सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि कौन जीतता हुआ दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड अभी जो आपने बहुत पेचीदा सवाल किया है जिसका जवाब मेरे पास है नहीं। दोनों ही बहुत ही करीबी नेक टू नेक चल रहे हैं अभी। और अभी इट इज वेरी हार्ड टू मेंशन दैट कौन हु विल क्रॉस द फिनिश लाइन, बट यू नो वेरी सून विल नो, बट इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट। आई विल बी वेरी कैंडिड विथ यू। जैसे हिंदी में कहते हैं कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और एवरी डे वो पलड़ा किसी का उनका भारी होता है, नेक्स्ट डे इनका भारी होता है। तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। इट इज अ वेरी क्लोज रेस एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रेस। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला। देखिए, चुनावी मुकाबला लोकतंत्र के अंदर हमेशा बहुत रोचक और दिलचस्प होता है। पर चलिए प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बात करते हैं। डेलावेयर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और संभवतः ये भारतीय प्रधानमंत्री का पहला डेलावेयर का दौरा होगा, अमेरिका का वो राज्य जहां से खुद जो बाइडेन आते हैं। कैसी कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं? हालांकि बहुत छोटी सी उनकी यात्रा होगी, क्वाड की शिखर बैठक होगी, लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय समुदाय के लिए तो काफी उत्साह रहता ही है। ये हमारे लिए, डेलावेयर के लिए तो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट। क्योंकि वो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। वहां पे उनका एक इनॉग्रेशन वहां पे भी रखा है। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, जो ट्राई स्टेट जिसको बोलते हैं वो लोग ने, तो उनका भी बड़ा रोमांचक वहां पे जोर शोर से बराबर गर्म जोशी से उनका स्वागत होगा फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे। वहां से वो डेलावेयर आएंगे, जो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से जहां विल्मिंगटन आएंगे, करीब आधे घंटे का बाई रोड ट्रिप है। तो ही विल कम टू विल्मिंगटन। विल्मिंगटन में एक छोटा वेलकम इवेंट रखा है। ही इज नॉट गोइंग टू मीट द कम्युनिटी इन द विल्मिंगटन, बट उनके होटल में एक छोटा सा इवेंट रखा है। और पहले आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि डेलावेयर और गुजरात सिस्टर स्टेट है। जो अच्छा। मैंने डेलावेयर में ये एक कमीशन है हमारा, डेलावेयर कमीशन ऑन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो हमारे भारतीय मूल का एक कमीशन है डेलावेयर में, जो मैंने लॉबी किया था 2016 में। और फिर हमारे गवर्नर ने और हमारी जनरल असेंबली ने ये कमीशन को, जिसको निगम बोलते हैं, उसको पारित करके यूनानिमसली पास किया। तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई कमीशन है ही नहीं। तो वो कमीशन के बैनर के अंदर फिर हमने यहाँ से डेलीगेशन यानी लिया। पलाश जी, जो आप बता रहे हैं उसे अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा आयोग है जो कि, या निगम है जो कि अमेरिका के अंदर, जिसकी एक स्टेट्यूटरी वैलिडेशन तो है ही, लेकिन ये भारत और अमेरिका की दोस्ती का कमीशन या निगम कह सकते हैं हम। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज द राइट वे टू पुट इट टुगेदर। तो वो जो हमारे सिस्टर स्टेट जो है, तो यहाँ की हमारी जो महिलाएं हैं वो बड़े ही गर्मजोशी से गरबा का आयोजन किया है अपने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम के लिए डेलावेयर में। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर डेलावेयर में आ रहे हैं और बाइडेन साहब के खुद के स्टेट में आ रहे हैं। तो गुजरात और डेलावेयर इज अ हिस्टोरिक सिस्टर स्टेट नाउ। तो वही सिस्टर स्टेट में उनका स्वागत है। वो मिलेंगे सब लोगों को यहाँ पे और असेंबली को एड्रेस भी करेंगे, छोटा गैदरिंग है, गरबा भी देखेंगे। और फिर हाँ, वहां से उनकी होटल से क्वाड की मीटिंग में जाएंगे। तो अब बहुत ही कम्युनिटी इज वेरी मच एक्साइटेड टू वेलकम हिम इन डेलावेयर। हम्म
भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिहाज से अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपना गृह राज्य भी है डेलावेयर, लेकिन क्या कुछ खास इस दौरान हुआ है? राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में देखें तो ये जो सिस्टर स्टेट कमीशन की आप बात कर रहे हैं, सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, भारत अमेरिका की दोस्ती की बात कर रहे हैं, इसमें भारत को क्या मिला? सीधम हम लोगों ने जब सिस्टर स्टेट बनाया तब यही हमारा जो मिशन था, दोनों राज्यों को साथ में लाना। बोथ द डेमोक्रेसीज, हाउ कैन वी ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो हमने एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब जगह पे काफी काम किया है, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ने भी काफी एमओयू साइन किए हैं, जिसमें वो लोग कोलाबरेशन करने वाले हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन कम्स इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। हमारे हम्म। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री हम्म। प्राप्त की है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज भी सिस्टर्स यूनिवर्सिटीज अच्छा। है। हम्म। तो काफी चीजें हैं दोनों स्टेट के बीच हम्म। में, जिसमें सिस्टर स्टेट भी है, यूनिवर्सिटीज का भी एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये दोनों की मीटिंग बड़ी पलाश जी, आपका दिलचस्प आपका रहेगी। एक बड़ा खास नाता है क्योंकि आप खुद गुजरात से आते हैं। भारत में गुजरात की पहचान जो है वो एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट की तरह मानी जाती है। काफी कारोबारी गुजरात से आते हैं, गुजरात में भी काफी कारोबार है। और डेलावेयर के बारे में भी जहां तक मेरी जानकारी है कि डेलावेयर में जो पूरे अमेरिका के अंदर अगर टैक्स फ्रेंडली कोई राज्य है तो वो डेलावेयर माना जाता है उस रैंकिंग के लिहाज से। तो क्या भारतीय कारोबारी भी वहां पर डेलावेयर के अंदर पहुंच रहे हैं कारोबार लगाने के लिए? कई भारतीय कंपनियां वहां पर शुरू हुई हैं? हाँ, अभी हम लोग वाइब्रेंट गुजरात में भी गए थे, डेलावेयर से हम्म। डेलीगेशन लेके। एज अ सिस्टर स्टेट वी वर इनवाइटेड टू अटेंड द वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो हम्म। यहाँ से हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हमारे होम मिनिस्टर जो है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने डेलीगेशन लीड किया था। तो हम लोग वाइब्रेंट गुजरात में भी पार्टिसिपेट किए हैं। काफी सारी गुजरात, और नॉट ओनली गुजरात हम्म। बट ऑल ओवर इंडिया हम्म। की काफी सारी कंपनीज यहाँ डेलावेयर में इनकॉर्पोरेट हुई है। क्योंकि डेलावेयर में सबसे बेहतर चैंसरी कोर्ट है, जिसको हम्म। बिजनेस कोर्ट बोलते हैं। तो सबको रेड कारपेट वेलकम मिलता है यहाँ पे। और जितने भी बिजनेस फ्रेंडली इश्यूज है यहाँ पे डेलावेयर में, चैंसरी कोर्ट में उनको कुछ भी अगर डिस्प्यूट है तो दे कैन गेट अ वेरी फास्ट वर्डिक्ट एंड कैन बेसिकली रिजॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज बिजनेस में। हम्म। तो हम्म। इसीलिए सब डेलावेयर को बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली स्टेट मानते हैं। और सारी, अगर आपको बताऊं, डेलावेयर का पॉपुलेशन इज अंडर 1,900,000, और डेलावेयर में 1.9 मिलियन कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है पूरी दुनिया में से। और ओह। इंडिया की 80% कंपनियां डेलावेयर में रजिस्टर्ड हुई है, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी बिकॉज डेलावेयर ऑफ में जितने बिजनेस, लोग रहते हैं उससे ज्यादा वहां पर कंपनियां रहती हैं। डबल। हम्म। बिल्कुल। हाँ। तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेलावेयर में है। यहाँ की हम्म। इंडियन कम्युनिटी भी बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग इमिग्रेंट्स हम्म। के लिए। तो काफी सारी सहूलियतें हैं। वी आर राइट इन द मिडल, न्यूयॉर्क और डीसी के बीच में। तो हम्म। डे ट्रिप भी लेना है तो चलो डीसी में काम हम्म। खत्म करके आ गए, न्यूयॉर्क जाके आ गए, विद इन 1.5 घंटे में वी कैन हम्म। कम। सो बिल्कुल, उसकी जगहों लोकेशन पे। भी ऐसी है जिससे कि कारोबार को काफी फायदा मिलता है। लेकिन पलाश जी, अगर प्रधानमंत्री की इस यात्रा की बात करें तो भारत में लोकसभा के तीसरे चुनाव को जीतने के बाद प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा हो रहा है। जाहिर तौर पर जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचते हैं तो भारतीय समुदाय में एक अलग उत्साह होता है। डेलावेयर के लोगों के उत्साह का तो आपने जिक्र किया, लेकिन न्यूयॉर्क में भी एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट होने जा रहा है। जरा उसके बारे में भी बताइए, क्या कुछ वहां तैयारियां की गई हैं और कैसा होने वाला है इस बार का कम्युनिटी इवेंट? न्यूयॉर्क का कम्युनिटी इवेंट भी बड़ा शानदार होने वाला है। 15,000 लोगों की कैपेसिटी है। और हम्म। करीबन 3 टाइम्स मोर रजिस्ट्रेशन आए थे। आई मीन फोर्टी हम्म। फाइव थाउजेंड के ऊपर रजिस्ट्रेशन। आप कैन यू बिलीव, हम्म। 45,000 पीपल के रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। दे आर गोइंग टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क टू पार्टिसिपेट एंड सी एंड चीयर अवर प्राइम मिनिस्टर। सो यू कैन हम्म। इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज ऑल ओवर। एंड ही इज अ मेस्मराइजिंग पर्सन, वी एज वी ऑल नो। हम्म। तो न्यूयॉर्क में भी बड़ा बड़ा दिलचस्प ये कार्यक्रम होने वाला है। सब उनको सुनने के लिए आतुर है। तो हम्म। आई मीन पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑल 50 स्टेट्स टू कम टू न्यूयॉर्क टू सी हिम, टू हम्म। हियर हिम। तो हम्म। ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। तो वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हम्म। लेकिन और अगर अपनी हम यहाँ की क्वाड एम्बेसी, जी। अपनी हम्म। यहाँ की एम्बेसी जो है वॉशिंगटन डीसी में, और न्यूयॉर्क की कॉन्सुलेट भी है, दे आर हम्म। वर्किंग राउंड द क्लॉक। मेरी उनसे काफी इंटरेक्शन हम्म। हुई है।
पूरे जो हम्म। हमारे एम्बेसडर है, डेप्यूटी एम्बेसडर है, जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है, हमारे हम्म। कॉन्सुलेट के, न्यू कॉन्सुलेट के जो कॉन्सुलेट हम्म। जनरल है, सब लोगों आर वर्किंग राउंड द क्लॉक टू मेक दिस अ वेरी जाहिर मेमोरेबल तौर पर थिंग। प्रधानमंत्री का दौरा है तो सबकी जिम्मेदारी एक होती है, एक होस्ट के तौर पर भी, चूंकि वहां भारतीय समुदाय के लोग भी हैं, भारतीय मिशन तो स्वाभाविक रूप से काम करेगा ही। लेकिन हम लौटते हैं, जो क्वाड की बैठक हो रही है ये डेलावेयर के अंदर आयोजित क्यों की जा रही है? और साथ ही ये भी जो सुनने में आ रहा है कि एक तरीके से फेयरवेल मीटिंग हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो काफी उम्रदराज तो हो ही चुके हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राष्ट्रपति के तौर पर ये उनका आखिरी कार्यकाल है, क्योंकि वो चुनाव में बैकआउट कर चुके हैं, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और हम्म। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि डेलावेयर में कुछ करते हैं, उनका होम स्टेट हम्म। है। तो हम्म। आई थिंक इट इज लाइक अ नॉस्टैल्जिया फॉर हिम, कि चलो जाते जाते कुछ ऐसा यादगार करते करके जाए जिससे चारों कंट्री के जो लीडर हैं उनके लिए एक मेमोरी जैसा हो जाए कि डेलावेयर उनका होम स्टेट है, तो यहाँ पे उनका वेलकम हम्म। करते हैं। तो आई मीन इट इट उनका 50 साल के ऊपर का कार्यकाल रहा है पॉलिटिक्स में, और उन्होंने बहुत काफी सारे दोस्त बनाए हैं पूरी दुनिया में उनके हम्म। 50 साल के कार्यकाल में। तो उनको ऐसा रहा होगा कि चलो डेलावेयर मेरा होम स्टेट है, तो यहाँ पे कुछ एक हिस्ट्री बनाते हैं, चारों प्राइम हम्म। मिनिस्टर को इकट्ठा करके यहाँ पे कुछ करते हैं, तो ये यादगार एक विटनेस रहेगा हिस्टोरिक मोमेंट की हम्म। जगह। तो पलाश जी, दैट आप इज तो व्हाट आई कारोबार थिंक। को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक या कारोबारी रिश्ते हैं उसमें बीते 2 दशकों के दौरान काफी बड़ा बदलाव आया है, जो एटीट्यूड का बदलाव है, कामकाज का, साझेदारी का बदलाव है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान बहुत सारे जो कारोबारी हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जिन्हें कहा जा सकता है, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, और इसमें खास जोर जो है वो टेक्नोलॉजी पे है। क्या है ये टेक्नोलॉजी की बड़ी साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच? अभी जैसे आपको पता है, जो अभी चिप्स मेकिंग कंपनीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिनटेक है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स को भी बहुत ही अहमियत देते हैं। तो यूएस में भी काफी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कैन कोलैबोरेट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और दोनों कंट्रीज में जो गवर्नमेंट की सहाय रहती है, उसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने भी काफी रेगुलेशंस वगैरह वहां पे रिफॉर्म्स बनाए हैं, जिससे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बाइडन साहब ने वही किया है कि भी नई कंपनी हम्म। स्टार्टअप्स को कैसे एंकरेज किया जाए। तो दोनों का हम्म। माइंडसेट, दोनों का काम करने का तरीका, किस तरह से नए उभरते हुए हम्म। एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करना, वो दोनों करते हैं, दोनों मिलके। हम्म। तो ये दोनों में एक साझेदारी की बात है कि दोनों मिलके बात करेंगे कि दोनों कंट्री के जो लाइक माइंडेड हम्म। बिजनेस पीपल है उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। वहां से भी हम्म। काफी निवेश यहाँ पे हुआ है, यहाँ से काफी निवेश इंडिया में हो रहा है। तो दोनों हम्म। के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, व्हाट आई से। हम्म। लेकिन विन विन सिचुएशन की इस आपके इस बात के साथ जरा विन के ऊपर लौटते हैं कि जो भी अमेरिका का नया राष्ट्रपति होगा, आपसे कुछ दिनों बाद, करीब 40-50 दिन बाकी हैं चुनाव को होने में, तो ऐसे में क्या भारत इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा, कम से कम भारत और अमेरिका के रिश्तों पे किसी तरीके का कोई जर्क नहीं होगा, और जो साझेदारी की बात आप कर रहे हैं कि ये जो माइंडसेट है, इसका जो मेल है, ये बरकरार रहेगा? मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मैं 28 साल से यूएस में हूँ, हम्म। रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट गवर्नमेंट हो, दोनों के साथ भारत का रिश्ता अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही था, और अच्छा ही है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे जिस तरह से भारतीय लोगों ने इन रोड्स, जिस तरह से इन लोगों ने पेनिट्रेट किया है, हम्म। यूएसए कैन नॉट इग्नोर इंडिया। हम्म। क्योंकि ये दोनों के हित में है, और इंडिया कैन नॉट इग्नोर यूएस। हम्म। थोड़े छोटे मोटे मन मिताव बीच बीच में आते रहते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली अपने को सॉल्व करने हैं। तो हम्म। 100%, 100 आउट ऑफ 100 तो कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़े हम्म। छोटे मोटे मन मिताव आएंगे, उसको अपने को स्ट्रेटेजिकली बैठ के बायलैटरली उसका हम्म। सॉल्यूशन लाना है। पर उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से एवरी स्टेट हैज मल्टीपल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया इन हम्म। अमेरिका। तो पॉलिटिक्स से लेके, निवेश से लेके, एजुकेशन से लेके, काफी सारे सेक्टर्स में हमारा सहयोग है यूएस के हम्म। साथ और यूएस का इंडिया हम्म। के साथ। तो आई हम्म। विल टेल यू दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, प्रणय जी, दैट नो बडी कैन टेक इंडिया आउट ऑफ यूएस एंड यूएस हम्म। आउट ऑफ इंडिया। दैट इज फॉर हम्म। श्योर। यानी मार्क भारत माई। और अमेरिका की दोस्ती जो है वो बिल्कुल एकदम सीमेंटेड, पक्की है, चाहे नेता यहां बदलें चाहे वहां बदलें, राज आते जाते हैं,
लेकिन ये जो साझेदारी है इसका राज बरकरार रहेगा। 100%, आई गारंटी यू हम्म। दैट। हम्म। मैं अ, आपको ये आश्वासन जी। देता हूं। अरे चलिए, आप वहां पर मौजूद हैं और आप खुद इस चीज को देख रहे हैं। अगर भारतीय मतदाताओं के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वहां पॉलिटिकली भी आप माहौल को भी देख रहे हैं, खुद भी सक्रिय होंगे वहां पर। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय जो है या भारतीय कम्युनिटी जो है, उसका उसकी अहमियत और उसका कद अमेरिका की पॉलिटिक्स में कैसे बदला है इन सालों के दौरान, और क्या हम ज्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं भारतीय समुदाय के लोग? आई मीन इट इज गोइंग टेन फोल्ड्स नाउ। हम्म। एवरी ईयर जो यहाँ पे भारतीय मूल के लोग बसे हैं, उनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है और उससे क्या होता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर कम्युनिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिटिकल हर एक स्टेट में, चाहे आप रिपब्लिकन हो या चाहे आप डेमोक्रेट हो, आप अपने आप जो भी हिस्सा ले सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, सब इंडियंस यहाँ पे करते हैं। दे एक्सरसाइज देयर हम्म। फंडामेंटल राइट्स, दे गो हम्म। आउट टू वोट। यहाँ पे अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक जो चीज है, जो इंडिया में नहीं है, वो है प्राइमरी इलेक्शंस। हम्म। प्राइमरी इलेक्शंस का मतलब ये होता है प्रणय जी, कि पार्टी किसी को टिकट नहीं देती है, पार्टी कोई हम्म। कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करती है। यहां पे कैंडिडेट पार्टी को सिलेक्ट करता है और अपना फॉर्म भरता है कि मैं इस पार्टी में से मैं खड़ा रहूंगा। फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, मान लो आप 10 लोग खड़े हैं, तो वो 10 लोग के बीच में एक चुनाव होता है जिसको हम्म। प्राइमरी बोलते हैं। तो वो हम्म। 10 लोग एक ही पार्टी में से लड़ते हैं। एक ही पार्टी हम्म। में से जो रजिस्टर्ड वोटर्स है, वो पार्टी में से वो उनका प्रतिनिधि, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो डिस्ट्रिक्ट में से हम्म। चुन के लाते हैं। हम्म। सिमिलरली सामने वाली पार्टी भी वही प्रोसेस करती है। तो दोनों पार्टीज के लिए एक प्राइमरी प्रोसेस होता है। वो दोनों आगे आते हैं और फिर जनरल इलेक्शन में जाते हैं। और जनरल हम्म। इलेक्शन में फिर पार्टी पार्टी भी वो, पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, पब्लिक का ही रोल होता है। वो अपने हम्म। प्रतिनिधि हम्म। को चुन के लाते हैं कि हमारा एरिया में से एमएलए है या हम्म। एमपी है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको बिल्कुल, बोलते पॉपुलर हैं। वोट, इलेक्टोरल कॉलेज, ये अमेरिकी चुनाव की के वो शब्द हैं जो कि हाल के समय में भारत में भी काफी चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के चुनाव को बड़ा नजदीकी से देखते हैं। लेकिन अगर करेक्ट। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक बार फिर मैं उस पर चर्चा पर लौटूंगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी अब तक कई यात्राएं हुई हैं, लेकिन क्या इस यात्रा में आपको कुछ ऐसा लगा कि इस बार कुछ बड़ा और खास होने वाला है? बड़ा और खास तो ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, मगर क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना इंडो पैसिफिक में जो थोड़े तनाव रहते हैं, हम्म। इसको मद्देनजर रखते हुए ही ये क्वाड का डेवलपमेंट हम्म। किया था। और हम्म। आपको पता है क्वाड का मेन डेवलपमेंट के चारों हम्म। कंट्रीज आर लाइक माइंडेड हम्म। कंट्रीज, चारों यस। कंट्रीज डेमोक्रेसीज है। तो चारों हम्म। कंट्रीज में मिलके काफी सारी चीजें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। चाहे वो सिक्योरिटी हो गया, चाहे वो बिजनेस हो गया, चाहे वो कुछ भी आप मान लो। चारों कंट्रीज हम्म। आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया। तो हम्म। चारों के लाइक माइंडेड लीडर्स इकट्ठा होके वहां पे अगर कुछ अपने अपने रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो दैट इज अ हम्म। वेरी बिग बिग पलाश जी, अनाउंसमेंट। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का एक बड़ा जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ साथ वहां पर जो फ्यूचर समिट हो रही है उसके अंदर भी, समिट ऑफ द फ्यूचर उसका नाम दिया गया है, उसमें भी वो भाग लेंगे। और अगर उनकी मुलाकातें या हाल के विदेश दौरों की कड़ियां हम देखें तो एक बड़ी रोचक चीज नजर आती है कि वो चुनाव जीतने के बाद जून के अंदर ही वो जाते हैं G7 की बैठक में, वहां पे यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है, फिर जुलाई में वो मॉस्को जाते हैं, रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है, फिर वो यूक्रेन जाते हैं अगस्त में और वहां पर उनकी फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होती है, और अब सितंबर में वो अमेरिका आ रहे हैं। इस दौरान कई बार उनकी राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति बाइडेन, फोन पर भी बात हुई उनकी। और उसके बाद अब वो अगले महीने मोस्ट लाइकली फिर मॉस्को जाएंगे। तो इन मुलाकातों के सिलसिले में आप देखिए कि भारत दोनों तरफ के जो खेमे हैं उनसे लगातार, अकेला भारत ऐसा देश है जो संवाद कर पा रहा है। आप अमेरिका में बैठकर क्या ये देख पा रहे हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध हो या जो अंतरराष्ट्रीय तनाव है उसमें एक बड़ी शांति स्थापित करने वाले देश की भूमिका निभा सकता है? 100%। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, वो इतना मिलनसार है। और ही नोज हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इवन दो इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। कई बार पेचीदा ऐसी सिचुएशंस आती है जिसको संभालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर उनके जो
चुने हुए जो मंत्री लोग हैं, जैसे अपने जयशंकर साहब हो गए, उनको भी पता है कि डिप्लोमेटिक बैलेंस कैसे रखना है, किसी से रिलेशंस हम्म, सावर नहीं करना है, और उसी वजह से बैलेंस क्रिएट करके किस तरह से अपने देश का हित भी देखना है, और अगर वॉर भी है तो वॉर को किस तरह से डिफ्यूज करना है। इस तरह से उनका भी अभी थोड़ा पुतिन से और जेलेंस्की से भी बात हो रही है कि हाउ टू डिफ्यूज द सिचुएशन। सो दैट हम्म, इज वेयर हिज पॉलिटिकल करियर का जो उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो काम हम्म, आता है कि किस तरह हम्म, से ये डिफ्यूज किया जाए और शांति हम्म, बहाल की जाए। तो यहां पे भी वो वन ऑन वन स्क्वाड में तो सब साथ में मिल रहे हैं, जी, मगर मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को वन ऑन वन मिल रहे हैं, वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भी वन ऑन वन मिल रहे हैं, बाइडेन साहब हम्म, से भी उनकी वन ऑन वन मुलाकात होने वाली है। तो वो हम्म, बायलेटरल वन ऑन वन भी होने वाला है, चारों कंट्री में वो लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं, साथ में तो बैठ के बात ही करेंगे फिर भी। तो अगर पूरे विश्व में आप देख लो, उनको सब मानते क्यों है कि भाई नो, हम्म, उनका उन्होंने एक उनका एक पर्सनालिटी डेवलप किया है ये 10 साल में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही दिस इज द थर्ड टर्म। हम्म, सो पीपल हम्म, टेक हिम वेरी सीरियसली, दैट आप चुन हम्म, के तीसरी बार आए हो तो उसका हम्म, मतलब क्या है? इट स्पीक्स हम्म, वॉल्यूम्स बिकॉज हिज प्रेजेंस इज देयर, ही हैज क्रिएटेड हम्म, हिज ओन प्रेजेंस। एक छोटी सी टिप्पणी में इसमें भी चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ी खास चीज ये देखी गई कि इस बार टर्न क्वाड को होस्ट करने का, क्वाड की बैठक को आयोजित करने का भारत का टर्न था। लेकिन भारत ने एक तरीके से कहा जाए कि एक दोस्त के लिए, या राष्ट्रपति बाइडेन जो कि उम्रदराज नेता हैं उनके लिए एक जेस्चर दिखाते हुए कहा कि पहले आप आयोजित कर लीजिए, हम अगले साल कर लेते हैं। इसको ही दोस्ती बोलते हैं। उनको पता है इन दिसंबर बाइडेन साहब विल बी रिटायरिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सो ये उनका बड़प्पन है कि चलो हम्म, वहां पे जाके मिलेंगे, उनके स्टेट में जाके मिलेंगे उनको, और उनसे उन्होंने यू नो हम्म, ऑल फोर फोर कंट्रीज विल बी टुगेदर। सो दिस इज, ये इनका बड़प्पन है अपने हम्म, प्राइम मिनिस्टर का। और दिस इज हम्म, वेयर वी आर नोटेबल कि भी इंडियंस हम्म, आर बेसिकली, हम्म, वी आर रिनाउंड फॉर फ्रेंडशिप। आप कुछ भी कर लो, इंडिया को यहां से नहीं निकाल सकते हो। दिस इज द गेस्चर्स बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हम्म, एंड द लव वी हम्म, शो टू द हम्म। वर्ल्ड। आपके घर से तो बहुत पास है बाइडेन साहब का घर, तो क्या आप रिटायरमेंट के बाद वहीं रहने वाले हो? हाँ, नजदीकी है, यहीं रहने वाले हैं। मैं तो उनके घर पे गया हूँ, आई हैव बीन हम्म, इनवाइटेड टू हिज हाउस। तो हम्म, उनको उनको मैं बहुत नजदीक से मिला हूँ। हम्म, लास्ट ईयर जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे जून में, तो बाइडेन हम्म, साहब ने उनके लिए स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज किया था व्हाइट हाउस में। हम्म, तो बाइडेन हम्म, साहब ने मेरे को भी इनवाइट किया था वो स्टेट डिनर में, सो मेरे को भी मौका हम्म, मिला था। वहां पे भी मैं हम्म, अपने प्रधानमंत्री जी को मिला था। आई वॉज देयर विथ माई हम्म, फैमिली, मी एंड हम्म, माई वाइफ बोथ वेर इन्वाइटेड टू द स्टेट डिनर। So I have हम्म, very lovely memories, and we are going to cherish those memories for our lifetime. हम्म। So तो it चलिए, was a very, आपकी आपकी यादों की किताब के अंदर एक और नया पन्ना जोड़ने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा अब डेलावेयर में हो रही है, आप उनकी तैयारियों में भी जुड़े ही हुए हैं। यस, लास्ट काफी टाइम से सब तैयारियां चल रही है उनके आगमन की। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है, विच आई विल बी वेरी हम्म, फॉर्चुनेट टू विटनेस इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम ये जो जानकारियां हैं और अपना जो पर्सपेक्टिव है वो साझा करने के लिए पलाश जी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री का दौरा भारत और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत भी करेगा, आपकी यादों की किताब में कुछ और पन्ने भी जुड़ेंगे, और भारत और अमेरिका की दोस्ती की किताब में भी कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।